वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 हमने 4.2 स्टार्ट करनी है। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अब इसमें जो 4.1 थी, 4.1 में बताया गया था कि कोई वैल्यू रिपीटेड नहीं होनी चाहिए डिनोमिनेटर में। ठीक है, एक तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, दूसरा ये है कि वैल्यू रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। अगर वैल्यू रिपीटेड होगी तो वो क्वेश्चन में दूसरा रूल है। अब ये जो हमारे पास 4.2 है एक्सरसाइज 4.2 में बताया गया है, इसमें वैल्यू रिपीटेड होगी डिनोमिनेटर में वैल्यू। इसमें जो वेरिएबल है, इसमें जो कोएफिशिएंट कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो भी कौन सी आएगी? सी। पहले ए था फिर बी था, अब क्या आएगा? सी आएगा। चलिए देखते हैं। अच्छा, अब ये जो है, अब इसको किस तरह, बहुत आसान सा तरीका है लिखने का, तो मुश्किल नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, आप इधर आ जाए, नजर नहीं आ रहा। माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय। अब इसमें आपने a के नीचे ये वाली वैल्यू पूरी नहीं लिखनी, एक लिखनी है। ये दो है ना हमारे पास, रिपीटेड है। एक वैल्यू आपने सिंगल लिखनी है, दूसरी दफा आपने रिपीटेड लिखनी है। ये रूल नंबर 2 है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है? x माइनस 1 फिर प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर फिर प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है बेटा, इधर तक क्लियर है? समझ आ गई? ठीक है। उसके बाद क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाइंग की एलसीएम मैंने कहा था होगा, इसको मल्टीप्लाई कराना है सबके साथ। तो ये होगा x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बच जाएगा प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 बच जाएगा प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी? 2 आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? इसको और इसको पुट कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम पुट नहीं कर सकते इक्वल टू 0 पे। ठीक है, इसको बाद में जो है ना हम देखेंगे वो क्या करना है। सर एक साथ x माइनस 1 होल का स्क्वायर है। नहीं बेटा, इसके साथ x माइनस 1 होल का स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि एक एक्स माइनस वन से कट हो जाएगा तो एक तो बच जाएगा ना। जो x माइनस 1 है नीचे, एक तो कट गया, दो थे ना, एक बच गया, एक x माइनस 2 आ गया। ठीक है जी। अब आगे देखें, आपने पुट करना है x माइनस, ये आगे भी होगा वैसे मजीद, इसको आगे भी कर लें, या तो डायरेक्ट कर लें या आगे कर लें। इसका आगे तरीका ये है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दें, x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। उसके बाद इसको भी खोल दें, बी एक्स माइनस 2b प्लस, या इसको आप ऐसे रहने दें, आप ना खोलें इसको, इसको भी खोल दें, आप ओपन कर दें। ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बेटा, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कर लें। ये देखें, मैं इसको इकट्ठा करके लिख रहा हूँ, माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? अगर आपको ये वाला स्टेप समझ ना आए तो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप हमारा यूट्यूब चैनल खोलेंगे, उसमें मैं ये वाला लेक्चर दे रहा हूँ, आप इसमें देख लीजिए। ठीक है, अब इधर देखें बेटा, आगे आपने करना है पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, किस क्वेश्चन में पुट करना है? इन 2 में पुट करना है।
हमेशा 2 में ही पुट करना है। ये आ जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 3 इंटू 1 3 होता है, प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर मैं 1 माइनस 1 0, जब ये 0 हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो, जब इसके साथ होगा तो सारी वैल्यू क्या हो गई, लिखने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, इधर अगर मैं लिखूं 1 माइनस 2 तो 0 नहीं होगा, ठीक है, लिखना है। तो ये हो जाएगा b इंटू 1 माइनस 2। उसके बाद आ जाएगा इधर c इंटू 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 जब c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो आप देखें 1 प्लस 1 2 होते हैं, 2 में से 3 गया तो कितने बचते हैं, माइनस का 1 इज इक्वल टू ये माइनस 1 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर तक समझ आ गया बेटा। उसके बाद आपने बेटा ये कहाँ तक आ रहा है मुझे बताएंगे, इधर तक बस, इधर जी, इधर से ही शुरू करते हैं ताकि जो है ना जगह ठीक रहे। अब ये देखें, ये हमारे पास b इज इक्वल टू 1 आया है, b की वैल्यू तो आ गई। अब आपने x माइनस 2 को पुट करना है, मैंने कहा इसको हम पुट नहीं कर सकते, ठीक है, तो पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, ठीक है जी, इन 1, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दे, सॉरी 2 में पुट कर दे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कौन सी है, ये है, तो इधर आप पुट कर दें, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 6, 4 माइनस 6। आज तो बेटा आपके रिजल्ट आए, आपके दिमाग भी खुले हुए हैं माशाल्लाह से, प्लस 1 इज इक्वल टू, तो पहले इनको नहीं आता था, ये कहते थे सर ये कैसे आया है, इसको निकाल के दें, इसको पूरा सोल्व करके दें, आज तो खुद ब खुद बता रहे हैं। अच्छा उसके बाद बेटा इधर क्या आएगा, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जब ए के साथ होगा, देखिए कैसे आ रहा है इनको। उसके बाद इधर 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 जब ए के साथ बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, ठीक है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब इधर 2 माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है जी, ये लिख सकते हैं हम c इंटू 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर, ये 4 प्लस 1 5, 5 में से 6 गया, माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 का, ये 2 माइनस 1 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो इधर क्या आ जाएगा बेटा c, ठीक है बेटा, ये है। ये सी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास रह गई ए की वैल्यू, ए की वैल्यू रह गई ना, बी और सी की तो आ गई। अब आपके पास एक और काम होता है, आपने कोएफिशिएंट निकालने होते हैं, क्या वो हमने पहले जब किया हुआ है आपको पता है, कोएफिशिएंट ऑफ आपने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट निकालने हैं इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है, ये इधर चलिए, टेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 देख लें, इक्वेशन नंबर 3 ये वाली है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, 1 है, ठीक है बेटा,
ये 1 हो गया इज इक्वल टू, इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है देखें, अगर ए को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए है ए, इधर आप क्या लिख देंगे ए, उसके बाद इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, सी है, तो आप इधर क्या लिख देंगे बेटा, प्लस सी, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ए प्लस सी, ए की वैल्यू मालूम करनी है, सी की वैल्यू आई है हमारे पास -1, तो ए क्या होगा, ए -1 इधर आ जाएगा, तो 1 + 1 इज इक्वल टू ए, तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। उसके बाद वही काम करना है जिस तरह एक्सरसाइज 4.1 में किया है, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, कर लेंगे वैल्यूज को पुट, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद। और कोई सवाल आप उससे करवाना चाहें इसमें से? फोर पार्ट, ठीक है, ये 4 वाला पार्ट हमारा लास्ट पार्ट होगा। फोर्थ वाला पार्ट है जी x4 + 1 और x स्क्वायर इंटू x - 1, x स्क्वायर इंटू x - 1 है या +1 है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर 4 है नीचे क्यूब है, x स्क्वायर को अंदर x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्यूब आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू नीचे वाली बड़ी होनी चाहिए, ठीक है बेटा, इस तरह इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू बाहर रखें ऊपर वाली अंदर रखें, ठीक है, ये बेटा कहाँ तक आ रहा है ये, ठीक है, ये x का क्यूब -x अंदर रख दें इस वैल्यू को, x4 + 1 तो x स्क्वायर तो है, अच्छा देखें एक्स स्क्वायर को अंदर एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई कराऊं, x4 आ जाना चाहिए, एक्स से अंदर क्या आ जाएगा x4, क्या बात है, आज तो आपको भाग क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा, -x का क्यूब आ जाएगा, ठीक है जी, अब वैल्यूज को जो है ना आपने कट करना है, प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस का हो गया, आपके पास जो वैल्यू बची x³ + 1, ठीक है, क्यूब के नीचे क्यूब लिखना होता है ना, तो इधर क्यूब था ही नहीं, अब x³ को किससे मल्टीप्लाई कराऊं, 1 से, ठीक है जी, तो इधर क्या आ जाएगा, x का क्यूब -x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, अब ये इसको कैंसिल कर लें, खत्म हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो बच जाएगा x² + 1, ठीक है, अब नीचे वाली वैल्यू छोटी है, ऊपर वाली वैल्यू क्या है, ठीक है, ये वाली नीचे वाली छोटी है, वैसे डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, ठीक है, तो इधर देखें, इसमें अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू जो है ना आप कन्वर्ट कर लें, x + 1 इधर आ जाएगा, उसके बाद ये x² + 1 ऊपर हो जाएगा, उसके बाद नीचे x³ - x का स्क्वायर, इसको सबसे पहले अरेंज करना है, इसको वो पार्ट में, क्योंकि हमने a/x² + b/x इस तरह लिखना है ना, तो वो इसको पहले चेंज करें, ये हो जाएगा इस तरह x + 1 x² + 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा x² × x + x - 1, ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, मैंने कहा था कि सिर्फ आपने ये वाला स्टेप उठाना है, ये तो बाद में एंड में लिखना होता है, तो आप उठाएंगे x² + 1 डिवाइडेड बाय होगा x² × x - 1 इक्वल टू a ओवर लिखेंगे बेटा x,
फिर प्लस बी ओवर लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस सी ओवर लिखेंगे एक्स माइनस वन। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम। ठीक है बेटा। तो अब जो है ना मल्टीप्लाइंग बहुत साइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये समझ आ गया यहाँ तक, इधर तक क्लियर है? क्यूब है ना, ये क्यूब है, वो स्क्वायर है। क्यूब बड़ा होता है, स्क्वायर छोटा होता है। इसको मल्टीप्लाई करा दें, अंदर मल्टीप्लाई करा दें, ये बच जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू कितना बचेगा बेटा? एक्स एक। क्या बात है, आगे बोलें। उसके बाद प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन, उसके बाद एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है। अब आपने पुट करना है एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास इसके साथ अब कोई भी वैल्यू नहीं है, तो पुट एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे? जीरो। तो जब जीरो पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हम अब आगे अगला स्टेप नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है जब एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी वैल्यू है? ए है। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर के साथ इधर सी है बस। ठीक है जी। ये देखें एक्स इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन, हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? तो टू में पुट कर दें, ये हो जाएगा टू, जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, इधर वन बच जाएगा, इज इक्वल टू एक्स की जगह आप जीरो पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद इधर अगर आप जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन बी। उसके बाद इधर जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो जब सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिर्फ एक्स की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी इज इक्वल टू माइनस का वन हो जाएगा। ठीक है बेटा। ये जो माइनस वन है ना, ये इधर आ जाएगा। उसके बाद कौन सी वैल्यू रह गई हमारी? सी। इसमें आपने x माइनस वन इक्वल टू जीरो पुट करना है। x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? वन आ जाएगा। किसमें पुट करना है? इन इक्वेशन किसमें? टू में पुट करना है। ठीक है जी। वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा बेटा। ये टू हो गया इज इक्वल टू, उसके बाद क्या होगा? ये सारा जीरो हो गया, ये क्या हो जाएगा? ये वन माइनस वन, ये भी जीरो हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा बेटा? वन का स्क्वायर वन, तो ये सी आ जाएगा। ये सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? टू आ गई। ठीक है। उसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो क्या है? अगला स्टेप है टेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट उठा लें। इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? वन है। इधर क्या है? ए है, और इधर आगे प्लस सी है। तो ये आप कर लें। वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू नहीं है, सी की वैल्यू टू है, तो ए प्लस टू आ जाएगा। तो इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू ए। ये हो जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू ए। ये ए की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई। उसके बाद आपने क्या कर देना है? पुट कर देना है। अगला स्टेप आप। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।